हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना ही है जो संविधान की आत्मा है। आपको ऑप्शन तो कई दिए मिलेंगे, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 325, लेकिन संविधान की आत्मा सिर्फ प्रस्तावना है, जो कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष डैश से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर है ए। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? जब अधिकार की बात आती है तो आपको पता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार भारत में पहले 7 थे, वर्तमान समय में यह घटकर 6 रह गए हैं। और संपत्ति की बात करें तो ये भारत का 44वां संविधान संशोधन है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन 44वां है। भारत में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, फिर ये 6 रह गए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यह क्वेश्चन संविधान के नागरिकता संबंधी चैप्टर से लिया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और दोहरी नागरिकता अमेरिका का संविधान में दोहरी नागरिकता है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय संविधान निम्नलिखित में से एकल नागरिकता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा रहता। ये भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की जो कॉपी है वो देहरादून में रखी गई है। देहरादून में भारत के मूल संविधान की कॉपी रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947 या 9 दिसंबर 1946? इसका आंसर है डी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जो कि सच्चिदानंद सिंह जी हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को फुल वॉच करिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो हम बनाते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून? भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ। इसका सही आंसर है देहरादून, डी। पहले जो प्रकाशित होने का जो स्थान है वो उत्तराखंड के देहरादून में प्रकाशित हुआ। Please like, comment and subscribe my channel. Thank you. आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण? इसका आंसर है भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ। कुछ दिन वहाँ पे रहा। भारत में वर्तमान समय में मूल अधिकार संसद भवन में संरक्षित करके रखा गया है। संसद भवन या पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है बी, संसद भवन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग या नवम भाग? इसका सही जवाब है सी, चतुर्थ भाग, चौथे भाग में रखा गया है। ये आर्टिकल 36 से 51 आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
नीति निदेशक तत्व जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21? इसका सही आंसर है भाग 20। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 11, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? इसका आंसर है 12वीं अनुसूची। जब भी हम 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना है कि यह सन 1992 में इसे यहाँ पर संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों पर ही कार्य किया गया, परंतु इसमें जोड़ी केवल क्वेश्चन नंबर 12, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? रजवाड़ों यानी देशी रियासतों, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स को, जिनके अलग अलग वेलफेयर वाले स्टेट्स को एक सूत्र में बांध कर रखने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बहुत सारे अलग अलग स्टेट की रियासतों को एक साथ जो बांध के रखने का काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को या डी संसद को? देखिए फ्रेंड्स, जब कोई नया राज्य बनेगा, जब एक चीज़ है इसको हम काट कर अलग अलग करेंगे तो दो सीमाओं का भी निर्धारण होगा, अलग अलग नामों का भी निर्धारण होगा, अलग अलग राजधानी का भी निर्धारण होगा। यह काम सिर्फ संसद कर सकता है या पार्लियामेंट। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950? भारत में संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949। देखिए, जब अपनाया गया और लागू किया गया ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 15, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता, विदेशी से मित्रता करने पर? इसका आंसर है सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता। देशीकरण में क्या होता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त होती है जब आप क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय या डी राष्ट्रपति? इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 1 से 14, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35 या डी अनुच्छेद 36 से 51? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संविधान के में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। जहां नागरिकता की बात आती है वहां भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 ये दोनों याद रखना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये पूछेगा थे तो हम ये कहेंगे कि 7 मौलिक अधिकार थे। अगर पूछेगा है तो इसमें ये कहेंगे कि 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसको सबसे पहले गौर से पढ़ना पड़ेगा। 7 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, या संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 में, या 15 से 39 में, 16 से 40 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं और 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये यूएसए के संविधान से लिया है। जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, नागरिकता वाला जो अधिकार है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता या मूल अधिकार? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।